हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रेप। हम लोग सीक्वेंस से जो स्टार्ट किए थे, सीक्वेंस सीरीज में हम लोग देखे थे सीक्वेंस क्या होता है, फिर बताए थे सीरीज क्या होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, फिर हम लोग स्टार्ट किए थे सीक्वेंस पढ़ना। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी हो गया, एपी स्टार्ट किया अभी हम लोग। ठीक है, एपी जीपी एचपी और एजीपी देखेंगे, उसमें एपी स्टार्ट किया हम लोग अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे? टी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इसी को हम लोग एपी बोलेंगे, जो सब सेम आएगा। मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम आया, उसी को हम लोग डी से दिखाएंगे, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। तो हम इसे बोलेंगे ये एपी में है। ठीक है, तक हम लोग देखे थे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन टर्म ऑफ एन एपी, एपी का एन टर्म देखेंगे हम लोग। एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमारा एपी है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। मीन्स देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी आ गया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ए कैंसिल हो जाएगा, टू डी माइनस डी, डी आ जाएगा। ठीक है, फिर ए प्लस थ्री डी, सॉरी ए प्लस फोर डी, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा है टी वन, इसको बोलेंगे टी टू, टी थ्री थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो ऐसे ही हमारा एन टर्म जो होगा, लास्ट टर्म एन टर्म। ठीक है, जो हमारा टी एन होगा क्या हो जाएगा, जैसे को फर्स्ट टर्म टी वन क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, सेकंड लिख रहे हैं टी टू ए प्लस डी, थर्ड टर्म लिख रहे हैं ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म को टू डी लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे देखो टी एन कैसे लिखोगे, अगर जो एन टर्म होगा तो ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, अगर जो थर्ड है तो यहाँ सेकेंड, फोर्थ टर्म है तो एन माइनस वन मीन फोर माइनस वन थ्री डी। तो ऐसे यहाँ लिख दिए ए प्लस एन माइनस वन डी, अगर जो हम फोर्थ फिफ्थ टर्म लिखे तो टी फिफ्थ इक्वल टू ए प्लस फाइव माइनस वन फोर, तो टी फिफ्थ इक्वल टू ए प्लस फोर डी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एन टर्म का, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलेंगे, ये सॉरी एल जो हम लोग दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे लास्ट टर्म को, टी एन जो होगा, जैसे एन टर्म हम लोग निकाले हैं, एन टर्म होगा एनथवा टर्म, मतलब लास्ट टर्म जो होगा, उसी को हम लोग एल से भी दिखाते हैं। तो एल को लिख देंगे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, ये तुम्हारा एल लास्ट टर्म है, तो एल इक्वल टू भी हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, जो टी एन है वही लास्ट टर्म है, वेयर ये टी एन जो है, टी एन इज लास्ट टर्म। हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलो इतना तो सीख गए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है फर्स्ट 3 5 7 9 11 एपी में है, सेकेंड 2 माइनस वन माइनस फोर एपी में है, फाइंड टी टेन, टेन टर्म निकालना है। ठीक है, 10वां टर्म इसका निकालेंगे हम लोग, ये दोनों का। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे निकलेगा टेन टर्म। फर्स्ट के लिए ए तुम्हारा क्या है, फर्स्ट एपी के लिए ए है थ्री, डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फाइव माइनस थ्री टू, ए और डी हमें मालूम है, तो टी टेन लिख देंगे। टी टेन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, तो टेन माइनस वन डी, तो टेन माइनस वन क्या हो जाएगा नाइन डी, तो थ्री प्लस नाइन इंटू टू, थ्री प्लस नाइन इंटू टू 18 21, ये हमारा टेंथ टर्म होगा 21। ठीक है, वैसे सेकेंड एपी के लिए देखते हैं,
फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस -1 -2 -3, ठीक है, ये हमारा डी है। तो हम लोग T10 लिखेंगे, a प्लस 9d, ए है 2 प्लस 9 इंटू -3, तो 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 27, तो -25, ये हमारा 10वां टर्म हो जाएगा, 10th टर्म, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले कुछ। क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9 अप टू 101, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म होगा, मीन्स एन निकालना है टोटल, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे हमें मिलेगा, फर्स्ट टर्म सोल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मान लेंगे, मान लो हमें पूछा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम लिख देंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू एन, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू एन, यही एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एपी के लिए हमारा ए कितना है, ए इक्वल्स टू 3, डी क्या है, डी हो जाएगा 5 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2, और हमारा एल दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ 101, ठीक है, ये 101 हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है। एल इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, एल हमें मालूम है 101, ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी क्या है 2, इसको सोल्व कर दो बस आंसर आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 101 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। तो 101 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, 2 से 98 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 9 49, एन माइनस 1 इक्वल टू 49, तो इसलिए n इक्वल टू 49 प्लस 1 इक्वल टू 50, तो हमारा जाएगा, सॉरी, n इक्वल टू 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमसे पूछा है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट हो, हम लोग का इंस्टाग्राम भी चैनल है, टेलीग्राम भी है, तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, और कोई भी डाउट हो उससे पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम किसी पे भी ज्वाइन करके उससे पूछ लेगा, ठीक है। एक और देखो अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसको। क्वेश्चन है फॉर एन एपी, फॉर एन एपी, ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5, T10 दिया हुआ है 23, फाइंड T20, ठीक है। 10वां टर्म हमें दिया हुआ है, 20वां टर्म हमसे पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो वी हैव गिवन a इक्वल टू 5, T10 गिवन एंड फाइंड T20, सो गिवन है a इक्वल टू 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना पड़ेगा d, ठीक है। तो हमें देखो T10 मालूम है, T10 क्या होता है, a प्लस 9d, T10 मालूम है 23 इक्वल टू a 5 प्लस 9d, तो 23 माइनस 5 करें, 23 माइनस 5 इक्वल टू 9d, तो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 18 इक्वल टू 9d, ठीक है। 18 इक्वल टू 9d, तो 9 इंटू 2 18, तो इसीलिए हमारा d हो जाएगा, d इक्वल टू 2, तो a हमें मालूम है 5, d हमें मालूम हो गया, T20 नहीं निकाल देंगे हम लोग, T20 हो जाएगा a प्लस 19d, ये क्या है 5 प्लस 19 इंटू डी क्या है 2, तो 5 प्लस 38, 38 प्लस 5 43, तो हमारा 28 टर्म हो गया 43, ठीक है। ये बताते हैं कुछ, एक नोट में देखो सिखाते हैं, ये है नोट, डाल के बता देते हैं, नोट में ध्यान रखना इसको। जैसे हमारा क्या था, T7 जो है, T7 माइनस T3, क्या आ जाएगा, T7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स, T7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d,
माइनस T3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। A से A तो कैंसिल हो बचेगा 6D माइनस 2D 4D। वैसे ही सेकेंड लिखते हैं T100 माइनस T20। इसको लिख सकते हैं T100 माइनस T20 को, T100 को लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस T20 को लिख सकते हैं A प्लस 19D। यही होता है T20 A प्लस 19D। A से कैंसिल हो जाएगा 99 माइनस 19 कितना हो जाएगा 80D। ठीक है, तो इससे हम ये बताना चाह रहे हैं, देखो थर्ड एक लिखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन बताना T1000 माइनस T100, तो इसका क्या हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करें, देखो 7 और 3 है तो 7 माइनस 3 डायरेक्ट 4D लिख सकते हैं, 100 माइनस 20 डायरेक्ट 80D लिखेंगे। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों का डिफरेंस ही आता है, 100 माइनस 20 80D आता है। इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1000 माइनस 100 900D। ठीक है, चलो अब इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है T5 equals to 14 and T9 equals to 26. Find T15. Find T15। तो हमें A भी निकालना है, D भी निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या निकालना है, A निकालना है, फिर D निकालना है, और A और D मालूम हो जाएगा तो हम T15 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम D कैसे निकाल लेंगे अभी बताएं। जैसे T9 है और T5 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं T9 माइनस T5 इक्वल्स टू ऐसे डायरेक्ट लिखो T9 माइनस T5 9 माइनस 5 4D, ये हो जाएगा। और T9 हमें मालूम है 26 है, T5 है 14 इक्वल्स टू 4D। तो 26 माइनस 14 कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 4D। तो इसलिए D इक्वल्स टू 4 3 जा 12 3। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। हमें A निकालना है, किसी में लगा, जैसे T5 में लगाते हैं T5 इक्वल्स टू A प्लस 4D। T5 क्या है मेरे पास 14 इक्वल्स टू A क्या है, ये निकालना है प्लस 4 इंटू D क्या है 3। तो 14 इक्वल्स टू A प्लस 12। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए A इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मेरा A का वैल्यू आ गया 2 और D का वैल्यू आ गया 3। तो हम नहीं निकाल सकते T15। तो T15 क्या हो जाएगा A प्लस 14D। तो A का वैल्यू 2 प्लस 14 इंटू D का वैल्यू 3। तो 2 प्लस 42 44, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे खुद से। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, वैसा क्वेश्चन मेंस में मिल सकता है। एमएस टर्म सॉरी एमएस टर्म ऑफ एन एपी is n and nth term of an AP is m. Find Tm, find Tm प्लस n। ठीक है, Tm प्लस n टर्म निकालना है हमें। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें m टर्म दिया हुआ है n एंड n टर्म दिया हुआ है m, और फाइंड Tm प्लस n। तो Tm प्लस n निकालने से सबसे पहले क्या करेंगे हम A और D निकाल लेंगे। A D मालूम हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ है Tm इक्वल्स टू n, Tn इक्वल्स टू m, ये हमें गिवन है। तो हम निकाल सकते हैं Tm माइनस n, Tm माइनस Tn। Tm माइनस Tn के लिए क्या बोले थे, दिस माइनस दिस m माइनस n टाइम्स ऑफ d, यही होता है दिस माइनस टाइम्स ऑफ d। और इसका वैल्यू है n माइनस इसका वैल्यू है m, तो इक्वल्स टू हो जाएगा m माइनस n टाइम्स ऑफ d। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ, d इक्वल्स टू ये देखो n माइनस m है, ये m माइनस n है। n माइनस n बनाने के लिए माइनस बाहर कॉमन ले लें, m माइनस n डिवाइड बाय m माइनस n, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। तो हमारा यहाँ से d मालूम हो गया, d इक्वल्स टू -1। और हम a मालूम करते हैं Tm इक्वल्स टू
n दिया हुआ है, tm क्या होता है a प्लस m माइनस वन टाइम्स ऑफ d इक्वल टू n दिया हुआ है, a प्लस m माइनस वन टाइम्स ऑफ d का वैल्यू माइनस वन इक्वल टू n, a प्लस माइनस प्लस m माइनस वन, तो माइनस m हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू n, तो इसीलिए a इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस वन, n है उधर गया m हो जाएगा माइनस वन, तो a का वैल्यू आ गया m प्लस n माइनस वन और d का वैल्यू आ गया माइनस वन। हमें निकालना है टी एम प्लस एन, तो हम निकालते हैं टी एम प्लस एन, तो हम लिखेंगे लिखेंगे टी एम प्लस एन टर्म, तो क्या हो जाएगा टी एम प्लस एन टर्म, हमारा टी एम प्लस एन टर्म हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। अब ए का वैल्यू आया एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वन, देखो डी आया माइनस वन, यहीं पे डी इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन दे देंगे, तो बच जाएगा m प्लस एन माइनस वन और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा m प्लस एन माइनस वन, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा जीरो, तो हमारा टी एम प्लस एन टर्म हो जाएगा जीरो। ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता है देखो। और ऐसे तुम्हें दिया हुआ रहेगा टीपी इक्वल टू वन बाई क्यू एंड टी क्यू इक्वल टू वन बाई पी, देन फाइंड पी क्यू टी पी क्यू, ठीक है, तो ये भी निकाल लोगे अपने से, खुद से हो जाएगा। वैसे ही और हम क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन है 125 121 117 113 dot it tn is first tn is first tn is first negative term, ठीक है, tn is first negative term, then find n, also find value of tn, also find value of tn। इसमें कह रहा है tn जो हमारा है पहला निगेटिव टर्म है, ठीक है, tn इज फर्स्ट निगेटिव टर्म एंड देन फाइंड tn फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो उसके हिसाब से n क्या आएगा, जब tn फर्स्ट निगेटिव टर्म है देन tn इक्वल्स टू n इक्वल्स टू व्हाट, एंड जब n का वैल्यू तुम्हें मालूम चल गया तो बताओ tn क्या था उसमें, tn क्या है, n का वैल्यू मालूम है तो ठीक, हम देखते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कर रहा है a देखते हैं, a क्या है 125, d क्या है मेरे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 121 माइनस 125 माइनस 4 हो जाएगा। हमें क्या कह रहा है tn जो मेरा है, tn जो है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो जब tn फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो हम क्या लिखेंगे tn लेस देन जीरो, फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो tn लेस देन जीरो, तो a प्लस एन माइनस वन टाइम्स लेस देन d लेस देन जीरो, क्योंकि tn निगेटिव टर्म है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो निगेटिव टर्म मीन्स जीरो से कम, तो इसमें सब वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू 125 प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ d का वैल्यू माइनस फोर लेस देन जीरो, तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 125 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एन माइनस फोर एन माइनस माइनस प्लस प्लस फोर लेस देन जीरो, तो 125 प्लस फोर हो जाएगा 129 माइनस फोर एन लेस देन जीरो, तो फोर एन हो जाएगा ग्रेटर देन, फोर एन उस साइड चल जाएगा तो फोर एन ग्रेटर देन हो जाएगा 129, ठीक है, फोर एन इस साइड जाएगा तो फोर एन ग्रेटर देन 129, एन ग्रेटर देन 129 बाय फोर, तो 129 बाय फोर कितना आ रहा है अप्रोक्स देखो तो 129 बाय फोर आ जाएगा, और टू जा 8 पॉइंट समथिंग, तो 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, एन का वैल्यू 22 पॉइंट समथिंग रहेगा, एन ग्रेटर देन 22 पॉइंट समथिंग, इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, एन ग्रेटर देन 22 पॉइंट समथिंग,
n ग्रेटर देन 22 पॉइंट समथिंग मींस क्या हो गया, n इक्वल्स टू सॉरी 32 पॉइंट समथिंग, n ग्रेटर देन 32 पॉइंट समथिंग मीन 32 पॉइंट जो भी आएगा, तो 32 पॉइंट समथिंग से n ज्यादा होगा, जो भी n होगा वो 32 पॉइंट समथिंग से ज्यादा होगा। तो जब 32 पॉइंट समथिंग से ज्यादा होगा तो क्या क्या हो जाएगा सकता है, n 33 हो सकता है, 34 हो सकता है, ऐसे ही सब तो 33 34 35 चलता रहेगा, ये हो सकता है। लेकिन हमारा Tn जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए क्या लेंगे, n इक्वल टू 33 लेंगे, तो उसी में हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा, तो हम लिख देंगे n इक्वल टू 33 जो होगा, इसी पे मेरा फर्स्ट निगेटिव टर्म मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, इसी पे हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा n इक्वल टू 33 पे। फिर हमें क्या निकालना था, जब n 33 आ गया तो t33 बताना था, tn बताना था, t33 n इक्वल टू 33 आया है, तो इसी n 33 पे हमें tn बताना है, मींस t33 बताना है। t33 क्या हो जाएगा, a प्लस 32d, a का वैल्यू क्या था 125 प्लस 32 टाइम्स ऑफ d का वैल्यू -4। देखो a का वैल्यू 125 और d का वैल्यू -4, तो यहाँ पुट करते हैं 125 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 इंटू 4 8 128, तो 128 माइनस 125 -3, ये हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म -3 होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कोई सीरीज हमें, कोई सीक्वेंस हमें दिया हुआ 120 116 112 18, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या निकालेंगे, tn लेस देन 0, तो n ग्रेटर देन जो भी आएगा वो हमारा n उससे जस्ट अगला वैल्यू वो हमारा n हो जाएगा। तो जब n मालूम हो गया हम लोग tn निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी मेंस में आता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है 1 4 7 10 13 अप टू 100 तक है, हमसे करा है फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड, पीछे से पांचवा टर्म फ्रॉम इंड, समझ रहे हो, पीछे से पांचवा टर्म हमसे करा है बताने के लिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जैसे करा है 1 4 7 10, ये है एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हमसे करा है पीछे से पांचवा टर्म, तो हम पीछे से पांचवा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को अपोजिट से आते हैं और आगे से पांचवा टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 100 हो गया, 100 के बाद जो भी आएगा ये सब रहेगा, उसके बाद आ गया 13 10 7 4 1, ये हमारा सीक्वेंस है। अब इसी के हम पांचवा टर्म निकाल देते हैं, तो हमारा a मालूम है 100, इस साइड से a हो जाएगा 100 और d हो जाएगा 10 माइनस 13 -3, तो हम t डैश 5 लिख देते, t5 इधर से फिफ्थ टर्म था, पीछे से t डैश 5 लिख देते। ठीक है, आगे से फिफ्थ टर्म इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये, लेकिन पीछे से निकालना है हमें, तो t डैश 5 लिखते, t डैश 5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a का वैल्यू 100 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -3, तो 100 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12, तो 100 माइनस 12 88, ये हमारा हो गया t डैश 5 इक्वल टू 88, t डैश 5 इक्वल टू 88, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पीछे से पांचवा टर्म निकालने कहा तो ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलो किसी को कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हो। बाकी तुम लोग को अगर जो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, आज का लेक्चर अपना यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।